शालिग्राम रथ की यात्रा अयोध्या पहुंची है। अवध में राम आए हैं। वक्त हमारे इसी स्पेशल कवरेज का है और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी गई शालिग्राम शिला, ये बड़ा अपडेट है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया हस्तांतरण पत्र। वैदिक पूजा के बाद जानकी धाम मंदिर के महंत ने पत्र सौंपा है। नेपाल से कल शाम को अयोध्या पहुंची थी शालिग्राम शिलाएं, जिन्हें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जिस वक्त शालिग्राम शिलाएं पहुंची हैं, किस तरीके से स्वागत में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। जय श्री राम के नारों की गूंज साफ तौर पर सुनाई पड़ी यहाँ पर। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी गई हैं। हस्तांतरण पत्र जो है वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा गया है। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैदिक पूजा के बाद जानकी धाम मंदिर के महंत ने ये पत्र सौंपा है। और इस खास मौके पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि नेपाल सरकार का भरपूर साथ समर्थन उन्हें मिला। पूरे रास्ते में जितने लोगों ने स्वागत किया वो अभूतपूर्व था। 31 तारीख को मुजफ्फरपुर से प्रातःकाल चलकर रात्रि को गोरखपुर और 1 तारीख को प्रातःकाल गोरखपुर से चलकर यहाँ, ऐसा इस यात्रा का कार्यक्रम था। मार्ग में कितनी जनता ने पूजन किया, सर्वे करना एक अलग ही विधा है, तो वो करते रहे। हम तो सर्वे करना जानते नहीं, वीडियो बनाए बाकी लोग करते रहे। बौद्धिक कसरत तो होनी ही चाहिए। तो वहीं नेपाल से अयोध्या तक शालिग्राम शिलाओं के साथ आए नेपाल के प्रतिनिधि दल के लोगों से TV9 रिपोर्टर्स ने बात की। उनका कहना है कि ये यात्रा अद्भुत रही और इसने भारत और नेपाल की सनातन संस्कृति को जोड़ने का काम किया। इस वक्त हम मौजूद हैं राम सेवकपुरम में और मेरे पीछे आप जो शालिग्राम शिलाएं देख रहे हैं उनका पूजन का जो विधिवत पूजन का कार्यक्रम है वो बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन एक खास जो तस्वीर है वो ये है कि इन शालिग्राम शिलाओं की जो यात्रा रही है नेपाल से लेकर अयोध्या तक, भगवान राम की जन्मभूमि तक, उस यात्रा में शामिल नेपाल के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूरी यात्रा में वहां से यहां तक आए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये दिव्य अनुभव उनका कैसा रहा। और देखिए एक शख्स हमारे साथ पोखरा से ही मौजूद है। आप पोखरा से है ना? पाल्पा, कालीगंडक के किनारे रामपुर है पाल्पा, वहां से। अच्छा, आपका नाम बताइए। संदीप राणा है। संदीप जी, तो कैसा अनुभव रहा ये जो यात्रा रही? मैं तो कहता हूं कि ये यात्रा 6 करोड़ वर्षों वाली यात्रा है, क्योंकि शालिग्राम शिला 6 करोड़ वर्ष की है और वहां से यहां तक आने में इतना समय लगा। आपका अनुभव कैसा रहा इस पूरे रास्ते? ये यात्रा, आप अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो एक अद्भुत अनुभव है, ये अवर्णनीय अनुभव है, अनुपम अनुभव है। एक राम भक्त के नाते एक अपने देश से, कालीगंडकी से, जो भगवान विष्णु का स्वरूप शालिग्राम को देवशिला के रूप में स्वयं उस देवशिला के साथ यात्रा में शामिल होने के जो सौभाग्य हम सबको मिला, हम सब उस शिला के साथ यहाँ आए, ये एक अद्भुत अनुभव था। वहाँ से जो जनसैलाब, जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब नेपाल से लेकर, भारत से लेकर, जब भारत में प्रवेश किया मधुबनी से लेकर यहाँ अयोध्या धाम तक, जो जन उत्साह और जनसैलाब था, एक अद्भुत था। आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना दिव्य आनंद जीवन में कभी भी नहीं प्राप्त हुआ, अलग ही अनुभव था। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? शशिकांत शर्मा, मैं बैंगलोर से आया हूँ। मैं। अच्छा, आज आप बैंगलोर से आए हैं? जी हाँ। तो यहाँ धीरे धीरे लोगों से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा हटें, क्योंकि अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आ चुका है और लोग फिर भी आ रहे हैं। भावनाएं हैं जो इस वक्त इस राम सेवकपुरम में लोग अभिव्यक्त करते नजर आ रहे हैं। विजय अशोक के साथ रवि मिश्रा, राम सेवकपुरम, अयोध्या। तो ये अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नेपाल से लाई गई शालिग्राम शिलाओं को सौंप दिया गया है और इसी को लेकर हस्तांतरण का काम भी पूरा कर लिया गया है, जिससे जुड़ी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसा रहा? ये तो लग रहा है जो फिर से त्रेता युग जैसे राम भगवान की शादी में हर लोग उतर गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी भी कहने लगे, निज करनी कचकतो न देखी, विधि भय आश्चर्य विषय की।
उस तरह का फिर से लग रहा है, जो हम लोग इस युग में भी होकर के एक संगम के नाते, अयोध्या और जनकपुर वासी का संगम के नाते फिर लग रहे हैं, जो फिर हम लोग त्रेता युग की। हम मंच से आपको सुन रहे थे और आपने कहा कि रोटी बेटी का रिश्ता रहा है, लेकिन वो संबंध और प्रगाढ़ हुआ है। और आपने ये भी कहा कि माता जानकी तो आई ही थी, लेकिन इस बार जो है श्री राम जी हैं वो भी हमारे यहाँ से अयोध्या पधार रहे हैं। इस बात का क्या अर्थ हम सब? स्वाभाविक है, आप मान के चलिए, हम लोग संबंध के नाते किशोरी जी और राम जी का ससुराल जनकपुर धाम से आए हैं, और सौगात के रूप में एक विश्व पटल पर जो चर्चित मंदिर, राम मंदिर, जो हमारे राम जी का घर नहीं था, हमारे बहनोई का घर नहीं था, उसका घर निर्माण हो रहा है। हम लोग इस कार्य में सूचक होकर के और रामलला की प्रतिमा बनेंगे। वो शिला लेके हिमालय खंड से साक्षात राम जी का स्वरूप लेकर के आए हैं। तो फिर से दोनों देश के बीच में, जनकपुर अवध के बीच में लग रहा है, जो फिर से हम लोग त्रेता युग की तरफ फिर हम लोग ये सौगात स्वरूप इस संबंध को फिर बरकरार करने हेतु, अनंत काल तक चिरायु कामना हेतु फिर हम लोग लेकर आए हैं। ये सदियों याद में रहेगा दोनों देश के बीच, और हम लोग बहुत गर्व करूंगा और आभारी भी रहूंगा जो इस काम में हम लोगों को खोजा गया, लगाया गया। भगवान राम ने जब भी यात्रा की तो पूरा भारत जो है, पूरा सनातन जुड़ा। उनके नाम की भी यात्राओं ने देश को, समाज को, सनातन को जोड़ा है। क्या आप इसको मानते हैं कि इस यात्रा ने भी समाज को एक बार फिर से जोड़ा है? इस यात्रा ने समाज को ही नहीं जोड़ा है, सबको ये कहा है, देखो राम जी का जो कार्य है राम जी ही ने करवाया है, और राम जी इसीलिए करवाए हैं जो हमारे सनातन पे जो भी अंगुली उठा रहे हैं, जैसे मानस हो या अन्य कुछ भी हो, ये सनातन की एक जगह करने की एक बहुत बड़ी, और दोनों देश की एक रिश्ता का भी एक अटूट बंधन बांधने के लिए भी ये दोनों कार्य में इस यात्रा का बहुत मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। आपने मानस का जिक्र कर दिया तो मैं सोच रहा हूं कि आपसे एक प्रश्न पूछ ही लूं। रामचरितमानस को लेकर कहा जा रहा है कि समाज को में विभेद करने वाला ये ग्रंथ है, आप इसको कैसे देखते हैं? और क्या ये यात्रा, क्या ये जो शिलाएं पहुंची है, क्या ये उसका एक उचित उत्तर है, पर्याप्त उत्तर है? स्वाभाविक है, आप देख लीजिए, जनकपुर धाम से आए हैं, इस कार्य में जनकपुर धाम को लगाया गया। जनकपुर अयोध्या, किशोरी सीता जी के नाते राम जी दूल्हा बना था, आप सबको पता है। और एक क्या इससे कम है? हमारे मानस नहीं इसको ज़्यादा विस्तृत जानकारी दी है। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हमारे गुरुजी बोल ही दिए इस पर, ये अपनी बुद्धि को सुधारे। सुमति होई, जो कहा था नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करे, जो कुमति बुद्धि सुमति में आए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रोशनदास जी जो कि जनकधाम से आए थे यहाँ पर, और देखिए कैसे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नेपाल और भारत के संबंध सदैव प्रगाढ़ थे। इस यात्रा ने उसमें एक और अध्याय जोड़ दिया है। इस यात्रा के माध्यम से सनातन संस्कृति जुड़ी है, समाज जुड़े हैं, दो देश जुड़े हैं, और पूरा भारत जो है इस यात्रा के माध्यम से राम को अनुभूत कर रहा है। तो इस यात्रा के समापन पर चारों तरफ यहाँ पर खुशी का माहौल है, लोग प्रसन्न हैं, और अब प्रतीक्षा है कि इन शालिग्राम शिलाओं के भीतर से भगवान राम का बाल रूप निकलेगा, माता सीता का रूप निकलेगा, और उसके शालिग्राम पत्थरों के आधिकारिक हस्तांतरण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। संवाददाता रजनीश की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। को सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राम सेवकपुरम से। जो रवि बता रहे थे, पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो राम भक्त हैं वो आने लगे हैं, उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था हो गई है। तमाम लोग आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, ये सब लोग नेपाल से आए हुए हैं, और इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस गंडकी नदी के किनारे जो गाँव है वहाँ से भी आए हुए हैं। तमाम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। 10:30 बजे का समय बताया गया है, पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा, हवन का कार्यक्रम शुरू होगा, और आधिकारिक तौर पर शिलाओं को हस्तांतरित किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। उनको एक तरह से कहा जाए कि उनको समर्पित किया जाएगा राम जन्मभूमि जो न्यास क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है मंदिर निर्माण के लिए। तो ये तमाम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूजा का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो गया है।